दोस्तों, एक प्रसिद्ध मुहावरा आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक इसी तरह का एक और मुहावरा है कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अच्छा, घर में आग लग जाए उसके बाद हम कुआं खोद रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और दूसरा, भाई चिड़िया तो सारा खेत चुग गई और अब हम पछता रहे, बैठ के रो रहे हैं। तो दोनों ही बेवकूफ़ी हैं दोनों स्थिति में। इस समय गेस्ट टीचर्स के ऊपर ये दोनों मुहावरे बिल्कुल फिट बैठते हैं। गेस्ट टीचर्स अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से सब कुछ जाता फिसलता हुआ देख रहा है। अभी क्या चल रहा है दिल्ली शिक्षा विभाग में और क्या उसके बाद स्टेप लेना चाहिए गेस्ट टीचर्स को, उससे पहले मैं आपको एक बात तो क्लियर कर दूं। फैक्ट है कि जो गेस्ट टीचर्स की जर्नी है, जो यात्रा है, जो सफ़र है उनकी जॉब का, वो बस अंतिम पड़ाव पर है, लास्ट स्टेज पर है। और अब कुछ दिन महीनों में गेस्ट टीचर्स पूरी तरह से बाहर होने वाले हैं। काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स ये भी गलत फहमी में होंगे कि हम तो बहुत पुराने हैं, हमारी तो जगह फिक्स है। तो ये सभी पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। और उन लोगों के लिए एक और मुहावरा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अभी दिल्ली शिक्षा विभाग में दो चीज़ें बड़ी तेज़ी से चल रही है। पहली चीज़ है री एंगेजमेंट वाली लिस्ट लगातार हमें देखने को मिल रही है, और एक नहीं बल्कि 8-8, 10-10 और में धड़ाले से लिस्टें निकल रही है। क्या मकसद है इन लिस्टों को निकालने का? इतनी लिस्टें तो पिछले 10-12 साल जब से गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं तब से नहीं निकली होगी जितनी लिस्ट हाल ही में 4-6 महीने में निकल चुकी है। आखिर मकसद क्या है इतने सारे लिस्टों को एक साथ निकालना, धड़ल्ले से निकालना? और दूसरा पक्ष है परमानेंट टीचर्स लाकर के सभी वैकेंट पोस्ट को फिल कर देना। इसमें आपने अभी पीछे MCD प्राइमरी टीचर्स की प्रमोशन लिस्ट भी देखी होगी, और जल्दी ही इन टीचर्स के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने वाले हैं। और जैसे इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ये सारे प्रमोट होकर के स्कूलों में आएंगे, और काफ़ी सारे जो गेस्ट टीचर है TGT वो बिल्कुल बाहर बैठने वाले हैं। दूसरी चीज़, बड़ी संख्या में हर सब्जेक्ट के परमानेंट टीचर्स स्कूलों में आने वाले हैं और आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अब ये तो भैया फैक्ट है क्योंकि इन्होंने तो आना ही था। एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट निकल गया है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तो इन लोगों ने तो स्कूल आना ही था। अच्छा, दोनों तरह से बिल्कुल उल्टा चल रहा है। एक तरफ तो गेस्ट टीचर्स को धड़ल्ले से लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ परमानेंट टीचर्स भी धड़ल्ले से आ रहे हैं। तो इतना तो सभी गेस्ट टीचर्स को पता है कि जैसे ही परमानेंट टीचर्स आते हैं तो गेस्ट टीचर्स को बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इतनी तेज़ी से जो लिस्ट आ रही है और वो काफ़ी हैप्पी हो रहे हैं कि भाई मुझे स्कूल मिल गया है, ज्वाइनिंग हो गई है। कुछ साल पहले, 2-2 साल पहले, 3-3 साल पहले जो रिलीव हो चुके थे वो दोबारा से ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, दोबारा से ज्वाइन हो गए तो भैया जल्दी तो प्रमोशन वाले आने वाले हैं, उसके बाद परमानेंट टीचर्स आने वाले हैं। तो आखिर वो खुशी कितने दिन तक चलने वाली है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो बहुत पुराने हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम रिलीव नहीं होंगे। तो उन लोगों के लिए भी एक मुहावरा है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो कटना ही है।
थोड़ा कुछ दिन बाद कटोगे, लेकिन कटना सबका फिक्स है। अब यहाँ पर लॉजिकली बात यह है कि अगर परमानेंट टीचर्स धड़ल्ले से आ रहे हैं तो गेस्ट टीचर्स को ज्वाइन क्यों करवाया जा रहा है भाई? और अगर गेस्ट टीचर्स को ज्वाइन करवाया जा रहा है और परमानेंट टीचर्स भी आ रहे हैं तो हिट तो होंगे। अब आखिर 2-4-5 दिन के लिए, महीने 2-4 महीने के लिए अगर वो लग भी रहे हैं तो फ़ायदा क्या है? और डिपार्टमेंट का इसके पीछे का मकसद क्या है? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे जो गेस्ट टीचर्स थे वो पुराने थे, उन्हें एक लंबा एक्सपीरियंस था पढ़ाने का और लंबे टाइम से वो पढ़ा रहे थे। अब वो रिलीव हो गए किसी भी कारण से, रीजन से। अब डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ महीनों पहले एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी गेस्ट टीचर रिलीव हो गए हैं, अगर वो दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं, विलिंग हैं, इच्छा है उनकी कि वो दोबारा से ज्वाइन करें, तो उनके लिए उनकी आईडी को जो ब्लॉक हो गया था उसे रीओपन करने का एक मौका दिया था। और धड़ल्ले से टीचर्स ने जो भी रिलीव हो गए थे उन्होंने फटाफट से अपनी एप्लीकेशन लगाई और अपनी आईडी को ओपन करवा करके, और आप देख रहे होंगे जो लिस्टें आ रही है ना, ये उन्हीं के आ रहे हैं। मतलब जो भी नाम आ रहे हैं, जो लिस्ट आ रही है, उन्हीं टीचर्स की आ रही है जिनको लंबा एक्सपीरियंस तो हो गया था लेकिन वो रिलीव हो गए थे, अब वो ज्वाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक बात आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर मकसद क्या है। मकसद ये है कि लंबा एक्सपीरियंस जिन टीचर्स को था वो अगर रिलीव हो रहे हैं, और हाल ही में अभी 2020 में एक नया पैनल था, ड्राइंग पैनल, उसमें गेस्ट टीचर्स नई भर्ती हुई थी। अब नए गेस्ट टीचर्स को भी ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो अगर पुराने गेस्ट टीचर्स बाहर होंगे और नए गेस्ट टीचर्स लगेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का भी नुकसान है भैया। जो एक्सपीरियंस वाले वो तो बाहर है और आप फ्रेशर को लगा रहे हो। दूसरी बात है कि उन गेस्ट टीचर्स ने भी समस्या रखी अपनी कि भैया जब आप लगा ही रहे हो तो हमें क्यों नहीं लगा रहे हो, पुराने हैं हम, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो रिलीव होने वाले हैं वो फ्रेशर होने वाले हैं, और जिनको 2, 3, 4, 5 साल हुए हैं उनका सबसे पहले नंबर आएगा। अब जो बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने परमानेंट टीचर्स आ रहे हैं या प्रमोशन हो रहा है वो सारे आएंगे तो सारे हटेंगे, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट के पास बड़ी संख्या में भी वैकेंट पोस्ट हैं, और अगर सारे गेस्ट टीचर्स जो परमानेंट टीचर्स अगर आते भी हैं फिर भी गेस्ट टीचर्स बचे रहेंगे, ऐसा एक आंकड़ा कहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी कि कौन से स्कूल में कौन सा गेस्ट टीचर रिलीव हो रहा है। अब एक बार जो रिलीव हो गया ना, इतना भी आप ध्यान रखना, एक बार जो रिलीव हो गया अब इस टाइम उसका दोबारा आना बहुत मुश्किल है। तो भैया सबसे बड़ी बात है कि आज कुछ रिलीव होंगे, कुछ कल होंगे, कुछ परसों होंगे, कुछ 1 महीने बाद होंगे। तो भैया तब पछतावा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो खेत पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, चिड़िया ने चुगा नहीं है। और जो आग लगने वाली बात थी, घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना, अभी आग लग रही है, अभी आग लपटे कम है, तो उस आग को बुझाया जा सकता है, उस खेत को बचाया जा सकता है। अब उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत है। परमानेंट टीचर्स तो आएंगे, प्रमोशन से भी आएंगे, लेकिन गेस्ट टीचर रिलीव ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले अगर कुछ पॉलिसी बनना, और अगर पॉलिसी नहीं भी बनती है तो रिलीव वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि गेस्ट टीचर्स जो आ रहा है, जो परमानेंट टीचर्स आ रहा है, उसे तुरंत एडजस्टमेंट अगर किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सॉल्यूशन यही कि अगर पॉलिसी बनती है तो ही गेस्ट टीचर बचे रहेंगे, अदरवाइज सारे बाहर होने वाले हैं, कुछ आज कुछ कल तो कुछ 1 महीने बाद। बाकी क्या प्लानिंग है और क्या करना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव रखिए, ताकि गेस्ट टीचर्स एक हो पाए, यूनिटी होकर के एक
बड़ा और अच्छा स्टेप लें, ताकि फ्यूचर जॉब और फैमिली सब कुछ डिपेंड है गेस्ट टीचर्स का। लंबा एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा, और उसके बाद एक बार हटने के बाद दोबारा लगना बहुत मुश्किल है। ये बात आप सेट कर लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। तो अभी मौका है, क्या करना है वो गेस्ट टीचर्स अपनी प्लानिंग करके ही उसे आगे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो, और भैया एजुकेशनल इसी तरह से सारी अपडेट आपको लगातार शेयर करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।